Good morning, students of class 3rd. Welcome to your GK class. This is your GK class, and what we are going to study today. So, students, today we are going to study chapter number 15, that is fascinating inventions, and chapter number 16, that is knowledge bank. We will gain some knowledge about computer. हम लोग कुछ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेंगे और हम कुछ नॉलेज लेने वाले हैं फेमस इन्वेंटर्स की और उनके इन्वेंशंस की. सो लुक एट योर बुक. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर द इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशंस. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इन्वेंटर्स के और उनके इन्वेंशंस के बारे में. इन्वेंटर्स हम किसे कहते हैं? जिन्होंने आविष्कार किया है. और इन्वेंशंस हम किसे कहते हैं? जिस चीज़ का उन्होंने आविष्कार किया है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 ब्रदर्स हैं और ये जो ब्रदर्स हैं ये अमेरिकन ब्रदर्स हैं जिनका नाम है द राइट ब्रदर्स एंड ऑरवेल एंड विल्बर. ये 2 ब्रदर्स हैं. द राइट ब्रदर्स, ऑरवेल एंड विल्बर वर 2 अमेरिकन ब्रदर्स. ये 2 अमेरिकन ब्रदर्स थे जिन्होंने इन्वेंशन किया वर्ल्ड के सबसे बड़े एरोप्लेन का. हु इन्वेंटेड एंड बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एरोप्लेन. जिन्होंने वर्ल्ड के, संसार के सबसे बड़े एरोप्लेन का इन्वेंशन किया और बनाया उसे. ठीक है, क्योंकि जैसे एरोप्लेन्स आज हम देखते हैं इस तरह के एरोप्लेन्स पहले नहीं हुआ करते थे. वो तो धीरे धीरे करके इन्वेंशंस होते चले गए और आज हम इस तरह के एरोप्लेन्स देख रहे हैं. पहले जो इन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था वो कुछ इस तरीके से था जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. क्लियर? तो हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? द राइट ब्रदर्स, ऑरवेल एंड विल्बर. नेक्स्ट, as you can see in this picture, now look at this picture. As you can see this man, he is James Watt. ये कौन है? James Watt हैं. So James Watt was a mechanical engineer from Scotland who developed the steam engine in the 18th century. ये जेम्स वॉट वो हैं जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था. ठीक है, सो ये जेम्स वॉट जो हैं ये मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के. जिन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? स्टीम इंजन का. और ये आविष्कार इन्होंने कब किया था? 18th सेंचुरी में. क्लियर? सो हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? द आंसर इज जेम्स वॉट. What should be the answer? The answer is James Watt invented the steam engine. Now, the next is Rudolf Diesel. ये जो थे, he was born in Paris. ये कहाँ जन्मे थे? पेरिस में. ठीक है, और what he invented? इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? He invented the diesel fueled internal compression engine in 1897. यानी कि इन्होंने जिस इंजन का आविष्कार किया वो डीजल फ्यूल्ड इंटरनल कंप्रेशन इंजन था. यानी वो इंजन जिसमें कि डीजल पड़ता था, डीजल से चलने वाला इंजन. ठीक है, और ये इन्होंने कब इन्वेंट किया था? इन 1897 में. Clear? So who invented diesel fueled internal compression engine? That is Rudolf Diesel. Clear? So अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि मेसोपोटामियंस की. नाउ मेसोपोटामियंस कौन थे? मेसोपोटामियंस एक सिविलाइजेशन था, एक संस्कृति थी एक तरह की, जहाँ के लोगों ने व्हील का आविष्कार किया. और ये आविष्कार कब हुआ? 3500 BC में. 3500 BC मीन्स बिफोर क्रिश्चियन एरा. क्लियर? तो ये आज से 3500 साल पहले व्हील का आविष्कार करने वाले ये मेसोपोटामियंस थे. इन्होंने जो व्हील का आविष्कार किया वो बहुत तरीके से यूज़ में आया. जैसे कि इट इज़ यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ पॉटरी. यानी कि पॉटरी का मतलब मिट्टी के बर्तन.
ठीक है। सो मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में आए, व्हील्स का आविष्कार हुआ जिससे कि व्हीकल्स बनने स्टार्ट हुए, जैसे कि बुलक कार्ट, इस तरीके की चीज़ें बनना स्टार्ट हुई। सो व्हील से कई तरह के इन्वेंशंस हमारे सामने आए, ठीक है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और मेसोपोटामियंस वो संस्कृति थी जहाँ से लोगों ने आगे बढ़ना सीखा था, पढ़ना लिखना और भी कई डिस्कवरीज स्टार्ट हुई थी। यहीं से आपकी कई डिस्कवरीज जैसे व्हील की एंड फायर की, यहाँ पर कई तरह की डिस्कवरीज जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 16, नॉलेज बैंक। इसमें हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे कंप्यूटर के बारे में। ओके, सो फर्स्ट वन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस? दिस इज मॉनिटर। ये कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। सो अ मॉनिटर रिसेंबल्स द टेलीविजन स्क्रीन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में VDU भी कहते हैं। क्लियर? सो मॉनिटर जो है वो बिल्कुल हमारा टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। विजुअल का मतलब हुआ जो हमें दिखाई दे, डिस्प्ले जिस पे आती हैं चीज़ें, जो भी यूनिट है आपका वो आपका डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है हमें, ठीक है। इसीलिए हम इसको VDU कहते हैं। क्लियर? सो अ मॉनिटर रिसेंबल्स द टेलीविजन स्क्रीन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका माउस। अ माउस इज यूज टू क्लिक on to a command or icon to run a program or open a file. सो माउस का यूज़ हम करते हैं किसी भी कमांड पे क्लिक करने के लिए, किसी भी कमांड पे या फिर किसी भी आइकन पे हम क्लिक करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। माउस के यूज़ से क्या होता है कि प्रोग्राम रन करता है, या फिर हमें कोई फाइल ओपन करनी होती है तो भी हम माउस का यूज़ करते हैं। हमें कोई प्रोग्राम रन करना होता है फिर भी हम माउस का यूज़ करते हैं। Now the next is keyboard. A keyboard is an input device used to communicate with computer which has keys like a typewriter. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट आपको पता होगा। इनपुट डिवाइस मीन्स टू जिससे कि हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और कंप्यूटर इनपुट लेता है और फिर हमें उसका आउटपुट देता है, ठीक है। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसका कि यूज़ होता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, जिसमें आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में बिल्कुल उसी तरीके की कीज़ होती हैं जिसे आप लोग हिंदी में बटन्स बोलते हो, ठीक है। उसी तरीके से बिल्कुल कीज़ होती हैं जैसे कि टाइपराइटर में होती हैं। क्लियर? लेकिन इसमें टाइपराइटर से कुछ ज़्यादा कीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के पर्पस के लिए होती हैं। मतलब आपके इसमें देखते होगे जैसे नंबर कीज़ आप देखते होगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ देखते हैं आप। इसके अलावा भी आप कई तरह की कीज़ इसमें देखते होंगे, ठीक है। सो कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर को कमांड मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अब पेन ड्राइव। अब हम बात करते हैं पेन ड्राइव की। सो पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव इज़ यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड ऑल्सो फॉर स्टोरिंग डेटा। पेन ड्राइव जो कि आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, लोगों के घरों में भी होती है। तो ये एक बहुत छोटी सी पेन ड्राइव होती है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। और इसका यूज़ क्या होता है, कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन हमें कहीं भी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, या फिर हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हम पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं। ये एक छोटी सी पेन ड्राइव होती है जिसमें कि हम कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर? सो समझ में आप क्या आपको कि पेन ड्राइव क्या है। नेक्स्ट है आपका सीडी क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जिसे कि इसे प्लेयर में फिट किया जाता है, ठीक है।
इज़ यूज टू प्ले एंड लिसन टू स्टैंडर्ड ऑडियोज़। हमें कोई भी ऑडियोज़ वीडियोज़ देखनी है तो हम सीडी का यूज़ करते हैं। हालांकि आजकल सीडी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आजकल हम लोग पेन ड्राइव्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, आई विल गिव यू सम क्लास वर्क एंड होमवर्क। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्लास वर्क देंगे और होमवर्क देंगे दैट यू हैव टू डू इन योर जीके कॉपी, जो कि आपको अपनी जीके कॉपी में करना होगा। ओके क्लास, सो थैंक यू क्लास।